नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग इंफॉर्मेशन की दिशा में आज एक कदम और आगे। आज के इस दो चिंतन का विषय है संस्कार की ताकत और चेतना का आधार। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। आज के इस प्रथम चिंतन का विषय संस्कार की ताकत। धरती पर होने वाली 70% बीमारियां अलग अलग तरीकों से हमारी खुद की बनाई हुई होती हैं। इन्फेक्शन के केस में भी अगर आप अपने आप को शारीरिक और मानसिक रूप से एक खास तरह से रखते हैं तो आप पर विषाणु और जीवाणु उस तरह का असर नहीं कर पाएंगे जैसे वे दूसरों पर करते हैं। जी हां, अगर आप अपने आप को ऐसे ढंग से रखें कि चाहे कुछ भी हो, मुझे बिना छुट्टी के अपने काम पर जाना है, तो यह संभव है। चाहे कुछ भी हुआ हो रहा हो, आपको जो करना है वो किसी भी तरह से करना ही है। आप उससे मुंह नहीं मोड़ सकते। यदि आप ऐसा करते हैं तो आप देखेंगे कि आप बार बार बीमार नहीं पड़ेंगे। मौसम में हर एक बदलाव के साथ अगर आप कंबल ओढ़कर सो जाते हैं, यदि आप ऐसी आदत शरीर को डालते हैं तो फिर आपका शरीर जितनी बार संभव हो उतनी बार बीमार पड़ना सीख जाएगा। अगर आप इसको ऐसा रखें कि कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्या हो रहा है, कुछ भी हो, मुझे जाकर वो करना ही है जो काम मुझे करने की इच्छा है, तो आप देखेंगे कि आपका शरीर जल्दी ठीक हो जाएगा, चाहे उसे सबसे खराब ढंग का संक्रमण ही क्यों न लगा हो। आपका आत्मविश्वास, आपकी आंतरिक शक्ति इतनी मजबूत होनी चाहिए कि मुझे कभी भी कुछ नहीं हो सकता। यही संस्कार हमें अपने बच्चों में भी डालने की आज बेहद जरूरत है। आपको अपने और अपने बच्चों के अच्छे स्वास्थ्य के लिए आवश्यक परिस्थिति बनानी बेहद जरूरी है। संस्कार की ताकत प्रत्येक बच्चों में देना आज की आवश्यकता है। आज के दूसरे चिंतन का विषय चेतना का आधार। आप जिस किसी चीज का परिहार करना चाहें वही आपकी चेतना का आधार बन जाता है। आप जिससे पीछे पड़ते हैं वह आपकी सबसे ज्यादा मजबूत बात नहीं होती। आप जिससे दूर जाना चाहें वो ही आपकी सबसे मजबूत बात हो जाएगी। वो कोई भी जो जीवन के एक भाग को मिटा देना चाहता है और दूसरे के ही साथ रहना चाहता है, वह अपने लिए सिर्फ दुख ही लाता है। प्रकाश का बल्ब इसलिए जलता है, प्रकाश देता है, क्योंकि बिजली में धनात्मकता और ऋणात्मकता दोनों ही गुण होते हैं। बिजली बहना, प्रकाश होना, ये सकारात्मक बात हो रही है, अतः हम ऋणात्मक की चिंता नहीं करते। जब एक स्त्री और पुरुष मिलकर आनंद की अनुभूति कराते हैं तो हम चिंता नहीं करते कि पुरुष है या स्त्री है। अगर ये बहुत सारी समस्याएं लाने लगे, नकारात्मक परिणाम देने लगे, तो फिर हम उन्हें एक समस्या के रूप में देखने लगते हैं। सकारात्मकता या नकारात्मकता अपने आप में कोई समस्या नहीं है, उनसे आपको क्या परिणाम मिल रहे हैं यह बेहद महत्वपूर्ण है। आपको सकारात्मकता या कि नकारात्मकता का विरोध नहीं करना चाहिए। आपको इन दोनों में से एक सकारात्मक परिणाम लाना बेहद आवश्यक है।
जो आपकी योग्यता पर निर्भर है कि आप उसमें क्या देख रहे हैं। यदि आप किसी में अच्छाई दिखेंगे तो नख सिख उसमें अच्छाई ही दिखेगी, और यदि आप बुराई देखेंगे तो उसमें पूर्ण रूप से बुराई ही बुराई दिखाई देगी, जो कि आपकी योग्यता पर निर्भर है। अगर हम इस जीवन के बारे में विचारशील हैं तो यह अधिक महत्वपूर्ण है कि हम उस बारे में सत्यवादी हों, अपने तरफ की ईमानदारी बरकरार रखें जो हम वास्तव में हैं। तब ही हम एक यात्रा, इस जीवन यात्रा को सफलतापूर्वक, सुखपूर्वक, आनंदपूर्वक, चेतना के आधार के साथ पूरा कर सकते हैं। आपको यह मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।